Okay, welcome and good morning to all the English medium students of Standard 11 of TV Patel. As usual, in our e-learning classes, up to now we have finished 4 prose, 3 poem and 2 supplementary reading, which is already been there in the syllabus for the unit test 4, which is about to come. And here is the third chapter, last chapter of the unit test 4. It is supplementary reading unit 3, Ranga's marriage. The writer of this story, the Ranga's marriage, is Masti Venkatesh Iyengar. Masti Venkatesh Iyengar. Now, from the very much name, you must be knowing that it is the story of the South Indian region of the India. And the very much title is also suggesting us that it is about the story of Ranga's marriage. Now, Ranga's marriage is a story that tells us about the southern background, the southern scenario, the customs, the belief, the religious mentality, the location of the southern India, and the beautiful picture of the southern states. And here in Mysore, it's a very popular place where the Dasara is celebrated with a very high popularity in the India. And Ranga, born in such village of the Mysore, which is named as Hosahali, which is not popularly known, and not only popularly known, but it is also not mentioned in the map of the India. For here it is mentioned in the story that it is not highlighted in the map to view the English Babus. Generally, this story is running in a flashback. ये जो कहानी है वो फ्लैशबैक में चलती रहती है और ज़्यादातर जो फोकस हैं वो फ्लैशबैक की कहानी से उभर के हमारे सामने रीडर के आगे प्रस्तुत किया गया है, और वो उसमें माहिर है जो राइटर नरेटर, जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन में ये जो स्टोरी कही गई है वो मस्ती वेंकटेश अयंगर है, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पहले तो ये होसाहाली, ये विलेज का जो नेचुरल ब्यूटी है उसका डिस्क्रिप्शन आप इनिशियल पेजेस ऑफ द टेक्स्ट यूनिट में आप देखो तो आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा उसकी सुंदरता के बारे में, राइट। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो भर के नरेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। दूसरी बात कि ये जो रंगास मैरिज का जो स्टोरी है वो पुराने ख्यालात के लोगों के लिए कुछ हटके है, क्योंकि उस ज़माने की बात है जहाँ पर इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश was not popularly known as a language in southern states. उस इलाके में, साउथ इंडिया में, तब इंग्लिश इतना पॉपुलर नहीं था और इतने सारे लोग पढ़ते नहीं थे, और तब उनका भाषा का जो माध्यम था वो कन्नड़ था। क्या था? कन्नड़। और ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में रंगा, जो कि अपने गांव से दूर, हाँ, मैसूर में बेंगलोर में
वो कहाँ जाता है? बेंगलोर पढ़ाई के लिए जाता है। क्या पढ़ाई के लिए? इंग्लिश में पढ़ाई करने के लिए जाता है। एंड इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर द पीपल ऑफ दैट विलेज होशहाली, एंड that's how we that is why we come to know that it is a big thing for them, that as and when they heard about that Ranga had returned home after 6 months study in Bangalore, they all come together to see him, how he looks like. Is there any change in him? Has the knowledge of English or the language of English, which is not learned there by anyone, made him any difference? तो ये सब जानने के लिए ये जो रंगा के विलेज के लोग हैं, होसाहाली के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। बट एज यूजुअल दे फाउंड दैट दिस रंगा विच इज़ इन सदन इट इज़ रंगप्पा, उसका पूरा नाम रंगप्पा जो बताया गया है, वो एज़ यूजुअल आम लोगों की तरह ही उसमें कोई बदलाव हुआ होता नहीं है 6 महीने की इंग्लिश की पढ़ाई के बाद। और फिर वो जेन्युइनली यूजुअली जैसे सब लोग नमस्कार करते हैं, ठीक उसी तरह ये नमस्कार सबको करता है। और ये सब देख के लोग भी दंग रह जाते हैं कि उसकी तो आंखें भी वही हैं, नाक भी वही है, उसका पहनावा भी वही है, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। और फिर सब लोग अपने घर चले जाते हैं। पर जो राइटर हैं, राइटर ने यहाँ पर हमें फ्लैशबैक की उस स्टोरी को 10 साल पीछे की जो बातें हमको बताई है, उसमें एक बात रखी है रंगास के मैरिज की। तो उन्होंने ये जाना कि रंगा का आखिर व्यूज़ क्या है मैरिज के लिए। तो रंगा ने बताया कि उसको समझने वाली लड़की होनी चाहिए, और ऐसी लड़की से अगर, जो कि वो सीरियस नहीं था लाइफ में मैरिज करके सेटल होने के लिए, वो इतना कॉन्शियस सीरियस नहीं था, पर फिर भी जब उसे पूछा गया तो उसने ये जवाब दिया, किसे? नरेटर को, राइटर को। और फिर राइटर ने भी देखा कि रंगा एक मैच्योर और समझदार लड़की एक्सपेक्ट करता है कि उसके साथ उसकी शादी हो। उसने भी ठान लिया कि मैं रंगा की शादी करा के ही रहूँगा। और ऐसे में उसके ध्यान में आता है रामाराव's niece रत्ना, who was very beautiful and she could play वीणा एंड हारमोनियम। वो वीणा और हारमोनियम बजाती थी। और एक दिन नरेटर ने रामाराव के घर जाने का इस रामाराव नीस की वाइफ को बताने के बारे में प्लान किया, और उसे कहा कि आप ये रत्ना को मेरे घर बटर मिल्क लेने के लिए भेज दो। और रामाराव की वाइफ, जैसे उन्होंने प्लान किया था, रामाराव की वाइफ ने भी इस रत्ना को नरेटर के घर बटर मिल्क लेने के लिए भेजा। और वहाँ पर उसने एक बहुत अच्छा सा गीत गाया जो रंगा को भी नरेटर ने वहाँ बुलाया था। रंगा ने इसे सुना और सुनते ही दंग रह गया। आई थिंक ही बिकम स्पेल बाउंड, वो मंत्र मुग्ध हो गया। और इसीलिए उसने उसको इंटरप्ट करने के लिए नहीं सोचा, पर वो उसको मिलने के लिए अंदर चला गया और रत्ना वहाँ से बाहर निकल गई। इट वॉज द इन्फैचुएटेड और यू कैन से लव एट द फर्स्ट साइट। पुराने ज़माने से ये प्यार का सिलसिला जारी रहा है, क्योंकि हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उसमें भी
उसके बारे में कहीं मेंशन किया गया है कि शकुंतला का भी गांधर्व विवाह हुआ था, जो हम सब लोग जानते हैं। इवन सीता और द्रौपदी के लिए भी स्वयंवर रचा गया था और उन्होंने अपने लिए अपना जीवन साथी चुना था। मतलब कि प्रेम विवाह ये नया है या पुराना है, ये डिसाइड करना इस स्टोरी के माध्यम से तो लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर ये सदियों से चला आ रहा है। अब ये सोच के नरेटर ने भी रंगा के व्यूज़ जानने की कोशिश की कि ये रत्ना की तो शादी हो चुकी है। जैसे ही नरेटर ने ये बताया कि रत्ना की शादी हो चुकी है, तो रंगा के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। मतलब कि राइटर को पता चल गया कि रंगा भी रत्ना को पसंद करने लगा था, और ऐसे में उसने ठीक समझा कि वो क्या करेगा। एक दूसरा प्लान वो करता है, एस्ट्रोलॉजर को भी वो मिलता है, और एस्ट्रोलॉजर भी अपने जो नटाल चार्ट से पता लगाने की कोशिश करता है, और जैसे ही नरेटर ने बताया था वैसा वैसा वो समझाता है, और आखिर में वो बात तय होती है। पर फिर भी नरेटर रामाराव के घर जाकर के ये पूछने की और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रंगा को भी बताते हैं कि आप यहाँ बैठो, मैं अंदर पूछ के आता हूँ कि वाकई में रत्ना मैरिड है या नहीं। और फिर वो अंदर जाता है, बाहर आता है, बाहर ही आते ही उसको जवाब मिलता है कि रत्ना की शादी नहीं हुई है। मतलब ऐसे दोनों का वो मिलाप नरेटर खुद दिलचस्पी लेके कराते हैं। फिर आखिर में होता है कि नरेटर जो एंड में अपने 3 साल के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें ये रंगप्पा यानी कि रंगा और रत्ना दोनों को वहीं पे इनवाइट करते हैं। उस वक्त की बात है जब ये इनविटेशन मिलता है और ये लोग जहाँ जाते हैं, तब रत्ना और रंगप्पा का भी 3 साल का बेटा था। और यहाँ पर ये गेट टुगेदर से भी पता चलता है कि रंगप्पा's marriage is already been done and he has become a father of a son who is 3 years and to whom he named after the writer श्याम। वो अपने बेटे का नाम भी श्याम रखता है राइटर के नाम के पीछे। और ऐसे ये रंगप्पा's marriage comes to an end very happily. That's what the story of South Indian background where Rangappa's marriage could be made possible by the narrator. That's what the story for the today. I hope you have followed all this and you can read it time and again, see it, learn it and prepare the question answer for the paraphrases and questions. Thank you very much.